नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूंगी कि ये मुक्ति, मोक्ष या इनलाइटनमेंट कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ना संसार के बारे में बातें करेंगे, परलौकिक बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ना आप समझ सकते हो परलौकिक मुक्ति के बारे में, और मुझे भी अभी किताबी ज्ञान ही अधिक है। जैसे जैसे मैं अपने अनुभव प्राप्त करूंगी, जिंदगी में प्रयोग करूंगी, वैसे वैसे मैं आपको परलौकिक मुक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग इस बारे में। क्योंकि जो ऋषियों ने बातें की हैं परलौकिक मुक्ति या मोक्ष की, उन्होंने इसे काफी लंबे वर्षों की तपस्या के बाद पूरी जिंदगी का त्याग करके प्राप्त किया था ब्रह्म ज्ञान। तो हमें तो यूं ही नहीं मिल जाएगा, हमें भी उसी लेवल उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, तब हम उसके बारे में बातें कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे परेशान होने या फिर दुखी होने का मूल कारण क्या है। ये तो हम साफ देख सकते हैं कि हमारे परेशान होने का मूल कारण ब्रह्म ज्ञान का बोध न होना, सत्य का दर्शन न होना, या फिर माया के बारे में बोध या ज्ञान का न होना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे दुख या फिर परेशान होने का मूल कारण सांसारिक ही है। कम से कम हमें लगता तो ऐसा ही है कि मूल कारण यही है। जैसे कि आप देखोगे कि बगल वाले का घर, पड़ोसी का घर हमसे बेहतर है या फिर ऊंचा है, लोग इसमें भी दुखी हो जाते हैं। सबकी गाड़ी मुझसे अच्छी है, मेरे पास तो अच्छी नहीं है, उस पे भी दुखी हो जाते हैं। फिर मेरी उम्र के सारे लोगों का विवाह हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, सबको पुत्र है, मेरी तो पुत्री है, लोग ऐसी ऐसी बातों पे भी दुखी होते हैं। या फिर सबकी अच्छी नौकरी हो गई है, अच्छी सैलरी की, ये भी उनके दुख का कारण होता है। तो फिर इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आप ये देखो कि जिसने बहुत ऊंचे मकान बना लिए हैं, क्या वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है? क्या अब वो दुखी नहीं है? क्या अब उसके पास नई बात है दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए? मेरी एक महिला मित्र है, उसका विवाह नहीं हो रहा था, तो उस समय वो परेशान थे कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। उसके बाद जब उसका विवाह हो गया, उसके बाद वो परेशान थी कि मुझे तो संतान नहीं हो रही है, मेरे विवाह को 3-4 वर्ष हो गए हैं। फिर उसकी पुत्री हो गई ना पहली संतान के रूप में, तो वो उससे भी परेशान है अब कि मुझे तो सब लोग कह रहे हैं ससुराल में कि तुम्हें तो पुत्र नहीं हुआ। भारत में मध्य वर्गीय परिवार में अभी भी लोगों की सोच ऐसी है कि वो चाहते हैं कि पहला जो संतान हो वो पुत्र ही हो। तो अब वो परेशान है कि उसे पुत्र नहीं हुआ। अब आपको क्या लगता है, उसे पुत्र हो जाएगा तो उसकी परेशानी का अंत हो जाएगा? नहीं, उसके बाद भी वो किसी नई बात को लेकर परेशान और दुखी होगी। इसका मतलब साफ है कि हम मूलतः परेशान रहते ही हैं, हमें बस नया नया बहाना चाहिए परेशान होने के लिए। तो जिंदगी में परेशान नहीं होने के लिए या दुखी नहीं होने के लिए सबसे पहले आपको लोगों की बातों पर ध्यान कम देना होगा। आप अपने ज्ञान से, बोध से ये देख सकते हैं कि वो सारी बातें क्षणिक होती हैं। जब आप दीर्घ काल में देखते हैं तो सारी बातें बदल जाती हैं। जब जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो जो आपको बोल रहा है या परेशान कर रहा है उसका क्या भरोसा। मुक्ति के लिए सबसे पहले हमें अपने दुख और परेशानी का कारण समझना होगा। हम मुख्यतः जिंदगी में 2 बातों से परेशान रहते हैं, एक है हमारा परिवार और दूसरा है हमारा कार्यस्थल या फिर नौकरी या धन अर्जन के लिए आप जो भी कार्य करते हैं वो। सबसे पहले लेते हैं हमारी नौकरी को। उसमें है कि आप प्रत्येक दिन का 8 घंटा वहां पे बिता रहे हो, तो ये कोई आम बात तो नहीं है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें बदलाव संभव है या परेशान हो रहे हो, तो आप उसे बदल सकते हैं काफी सोच समझ करके। जिंदगी हमें एक बार ही मिली है, पल पल बीत रही है, तो आप अगर सही नौकरी नहीं कर रहे हो, सही कर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर जिंदगी तो बेकार जा रही है। दूसरी बात आती है परिवार की। तो अगर आपको लगता है कि परिवार की वजह से आप बंधन में हैं या आप अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत मुक्ति के लिए या फिर समाज के लिए भी किसी तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको परिवार में लोगों को समझाने का कार्य करना होगा। उसके बाद भी अगर कोई समझ नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा दूरी बना के चलिए। आर्थिक रूप से सहायता करते रहें,
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु आप उनको खुश करने के लिए गलत तरह के दबाव में आकर कोई भी निर्णय ना लें। परिवार वालों के दबाव में आकर आपको अगर लग रहा है कि किसी तरह का बंधन आपको स्वीकार करना पड़ रहा है, तो आपको ऐसा बंधन स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आनंदित रहना आपका स्वभाव है, मूल स्वभाव है आपकी मुक्ति। सिर्फ रक्त के रिश्ते से आपकी पहचान नहीं, आप एक चेतना हो, कॉन्सियसनेस है। आप उस परम पिता के अंश हैं, इतने कमजोर और मजबूर नहीं हैं आप। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।